हित सर्वोपरि है और प्रदेश के हित में जो फैसला आया, हम सवाल ये पूछते हैं कि सरकार ने 3 साल तक प्रधानमंत्री जी से समय दिलवाने के ये सरकार क्यों विफल रही SYL के मुद्दे पे। इस बात को लेके हमें निराशा है। ये भी सच है, SYL की बात करो तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये SYL का फैसला कि SYL का निर्माण हो और ये पानी हरियाणा के बाटे में आए। 1982 में इंदिरा गांधी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा पंजाब में। मैं इसमें दलगत राजनीति के इंदिरा जी कौन सी दल की थी कि नहीं, मैं दलगत राजनीति नहीं, भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। उसके बाद वो SYL की नहर की खुदाई बड़ी तेज़ी से शुरू हुई, विवाद हुआ, पंजाब ने उसको अपोज़ किया, पंजाब के सभी पार्टियों ने अपोज़ किया। उस विवाद को सुलझाने के लिए राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सभी प्रदेशों को एक मेज पे बिठाया गया और राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, जिसके आधार पे अब फैसला आया है। वो अकॉर्ड हुआ उस समय हरियाणा के कुछ राजनीतिक दलों ने, जो अभी लोकदल, उस समय का तत्कालीन लोकदल भाजपा उस समय उनके साथ थी, अलायंस था, उन्होंने उसका विरोध किया और उसका विरोध किया, एक मूवमेंट चलाया। बहरहाल कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट में मामला लंबे समय तक चला। मैं बीच में बहुत सरकारें रही, कांग्रेस पार्टी की भी रही, बाकी दलों की भी, सभी दलों की रही। मैं किसी के कोर्ट के अंदर पैरवी की नीयत को या पैरवी की में किस प्रकार की काबिलियत रखी गई उसको कम ज़्यादा का आकलन नहीं करना चाहता। सभी ने, मेरा मानना है, सबने ईमानदारी से जब अपने वकील खड़े हुए हरियाणा के, तो चाहे वो बंसीलाल जी की सरकार रही हो, चौटाला साहब की रही हो, हमारी रही, चाहे बीजेपी की मौजूदा सरकार खट्टर साहब के नेतृत्व में रही हो, हमारे वकीलों ने सही रखा होगा। उसमें मैं कम ज़्यादा किसी का आकलन नहीं करना चाहता। मगर कोर्ट के अंदर केस चला, लंबे समय तक चला। मगर ये भी सच है कि पूरे इस प्रक्रिया में इतने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई जो लड़ी गई, इस प्रक्रिया में किसी भी सरकार में या तो SYL पे खुदाई पे काम आगे बढ़ा या यथास्थिति बनी और पैरवी का काम आगे बढ़ा। अकेली सरकार ये सरकार है, अकेली सरकार ये सरकार है कि SYL आटी गई, इससे पहले कभी आटी नहीं गई। नहर में या तो काम आगे बढ़ा या नहर पे यथास्थिति बनी और पैरवी का काम आगे बढ़ा। इस सरकार में आटी भी गई और उसके बाद हमने कहा प्रधानमंत्री जी समझ लो पंजाब आट रहा है। मगर दुर्भाग्य की बात है, ये सरकार हाथ पे हाथ धरे रही। जैसे दादूपुर नलवी आटी गई, अगर इस सरकार को नहर आटू सरकार जो है अगर कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ऑर्डिनेंस क्यों नहीं जारी करती कांग्रेस? ये कोविड के दौरान जो स्वास्थ्य सेवाएं रही उसमें पंजाब अव्वल रहा है और हरियाणा का 14वां स्थान रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हरियाणा और ज़्यादा बेहतर कर सकता था स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान? देखिए, कोविड में हरियाणा सरकार में बैठे हुए लोगों का मुख्य फोकस कोरोना से ग्रस्त लोग, कोरोना से लाचार लोगों को किस प्रकार से लूटा जाए, शराब घोटाले के माध्यम से, रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से, खनन घोटाले के माध्यम से। बड़ा दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही थी, हर प्रदेश कोरोना से लड़ रहा था, हमने भी कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर कोरोना की लड़ाई में हम सब साथ हैं, कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे, कोई राजनीति नहीं करेंगे। उस समय सत्तासीन लोग, सत्ता में काबिज लोग कोरोना से की व्यवस्था से लाचार हरियाणा के नागरिकों को किस प्रकार से लूटा जाए, शराब घोटाले के माध्यम से, रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से, उसकी योजनाएं बना रहे थे, जिसकी परतें अब सामने आ रही हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इस निश्चित तौर से जितना कोरोना पे ध्यान दिया जाना चाहिए था, वो तो कोई एजेंडे में था ही नहीं इस सरकार के। इसका जो है मैं समझता हूँ कि परिणाम जो आपने ये बात की, तो कोरोना की तरफ जितना ध्यान संवेदनशीलता से पूरा फोकस कोरोना पे होना चाहिए था। मगर नियत सरकार में बैठे लोग उस समय भी, कोरोना के समय भी, जब दुनिया की हर सरकार केवल कोरोना की सोच रही थी, ये सत्तासीन लोग इस प्रकार के घोटालों की तरफ। सर, जिला अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किए गए हैं पिछले 6 साल से? जी ने कल कहा कि व्यवस्था बदलनी है, कांग्रेस आंख मूंद कर बैठी रहती थी। ये इन्होंने एक बात कही
स्पीकर साहब ने कि ये जो तीनों घोटाले जो हुए हैं वो महकमे एक ही मंत्री के पास है, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। वो आप जो है आप खुद से लोग समझदार हैं और आप सब देख भी रहे हैं, और आपको भी कहने की जरूरत नहीं है। आपको भी सर, बड़ौदा उपचुनाव में जीत को लेकर क्या कुछ रणनीतियां हैं? आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस वापसी करेगी? इसके सर, बड़ौदा उपचुनाव क्या कुछ रणनीतियां हैं जीत को लेकर? बड़ौदा में जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव की बात है, बड़ौदा में कुछ मुद्दों के आधार पे हम लोगों के बीच में जाएंगे, और मुझे विश्वास है कि बड़ौदा का नतीजा एक बड़ा संदेश इस प्रदेश की राजनीति में होने जाएगा, और जिस दिन नतीजा आएगा बड़े बहुमत से वहाँ हमारा दल जीते, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और इस सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। हमारे मुद्दे सरकार की परफॉर्मेंस और विफलता। 6 वर्ष में जो ये सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा जो कि विकास दर में नंबर 1 हुआ करता 2014 से पहले, निवेश दर में नंबर 1 हुआ करता, उस हरियाणा को इन 6 वर्ष के बाद बेरोजगारी दर में नंबर 1 पहुंचाने का काम जिस सरकार ने किया, वो 1 पैसे का निवेश नहीं। हर वर्ग निराश, किसान की दुर्दशा, किसान को दाम मिला नहीं, किसान को ना भाव मिला, ना खरीद हुई, ना भुगतान समय पे हुआ, किसान का कर्जा दुगना हो गया इन 6 वर्ष में। गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं पे ग्रहण लगाने का काम इस सरकार ने किया। 100 गज के प्लॉट की योजना समाप्त, मकान की योजना समाप्त, दाल रोटी की योजना समाप्त, मनरेगा की योजना का बजट 10% रह गया। गरीब आदमी के लिए वजीफ़ा की योजना में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अंबेडकर वजीफ़ा योजना में बहुत बड़ा घोटाला, तो गरीब आदमी त्रस्त। कर्मचारी से करे हुए सारे वायदों सरकार पीछे हटी। ना तो पंजाब स्केल मिला इन 6 वर्ष के अंदर, ना पुरानी पेंशन स्कीम के वायदे के अनुसार इन्होंने कुछ काम किया, ना ही रिटायरमेंट एज बढ़ाने का इनके वायदे अनुसार कोई काम हुआ। और छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी की चपेट में, छोटे व्यापारी को 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया कोरोना में, छोटे व्यापारी को 1 पैसे की राहत कोरोना से मुश्किल के समय छोटे व्यापारी को दी नहीं इस सरकार में। हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट, 3 गुना कर्जा बढ़ गया हरियाणा पे, मगर उन कर्जा तो बढ़ा, मगर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट हरियाणा में नहीं आया, जिस वजह से आज हरियाणा में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, लूट खसूट में कोरोना के समय असंवेदनशीलता से सरकार लगी। इन बातों को लेकर एक रेफरेंडम लोगों का बड़ौदा के बीच में हम लेके जाएंगे। हमें विश्वास है कि बड़ौदा के लोग हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। दूसरा मुद्दा वहाँ पे, जैसे मैंने कुछ मुद्दे लेके जाएंगे, बड़ौदा और उस पूरे इलाके की जो अनदेखी हुई, ऐसी अनदेखी कि 6 साल में कोई एक काम तो हुआ नहीं। काम तो दूर की बात है, किसी काम को करने के लिए, कोई विकास कार्य के लिए कोई हरियाणा के मुख्यमंत्री या कैबिनेट के कोई मंत्री ने बड़ौदा के अंदर पांव कदम रखना तो दूर की बात है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में 6 साल तक पूरे कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी समेत, किसी ने वहाँ पे चाय पीने के लिए भी एक बार बड़ौदा में रुकना मुनासिब नहीं समझा। आपको पता है कि हरियाणा छोटा प्रदेश है, 3 दिन में 90 हलकों का भ्रमण किया जा सकता है, मगर 6 वर्ष छोटा समय नहीं होता। 6 वर्ष में जिन लोगों ने बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को हरियाणा के नक्शे पे ही नहीं समझा, जिन्होंने 6 वर्ष में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का वजूद नहीं माना, क्या वजूद है, वो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र अपना वजूद दिखाने का काम करेगा। और अभी भी जो लोग घमंड की भाषा बोल रहे हैं, कहीं किसान को देशद्रोही बता रहे हैं, तो एक मंत्री इनके अभी प्रचार के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि 1 सीट से सरकार के भविष्य पे कोई खतरा नहीं। बड़ौदावासी दिखाएंगे कि 1 सीट से सरकार को कैसे हिला के रखा जा सकता है। अपना वजूद वहाँ पे दिखाने का बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र काम करेगी, और नई दिशा देते हुए प्रदेश की राजनीति को कांग्रेस पार्टी पहले रोहतक में अगर जाते थे तो आज जब भी लोग जाते तो माना जाता है कि जब हुड्डा साहब थे तो उन्होंने CM